अब कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमिली था। वो एक पार्टी में आई थी। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड लूक भी था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करने के लिए बाथरूम में जाते हैं, जहाँ पर लूक के पॉकेट से एक रिंग गिरती है और एमिली को पता चलता है कि लूक उसे प्रपोज करने वाला है। एमिली बहुत खुश होकर हाँ बोल देती है और फिर वो वापस घर आते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ में ही रहते हैं। वो खुशी खुशी एक रात गुजारते हैं और अगले दिन अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पर हम ये देखते हैं कि वो एक ही जगह यानी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर ये उनकी वर्क पॉलिसी के खिलाफ था, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप को अपने ऑफिस में एक सीक्रेट ही रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी कंपनी का सीईओ उनकी कंपनी के पीएम को फायर कर देता है और सारे ऑफिस में यही रूमर्स चल रही थी कि अब अगला पीएम कौन बनेगा। एमिली किसी को बात करते सुनती है कि शायद अब अगला पीएम ल्यूक बनेगा और यहाँ पर पीएम का मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजर। अब एमिली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में जाकर लूक को बता देती है। वो दोनों ही बहुत खुश थे और घर में आकर सेलिब्रेट भी करते हैं। और अब हमें दिखाते हैं कि जब लूक ने एमिली को प्रपोज किया था तो उसने अपनी मॉम को मैसेज कर दिया था और तभी से उसके मॉम के फोन कॉल्स आ रहे थे, पर वो अपने मॉम के फोन कॉल्स को अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो काफी बिजी थी। पर उसी रात उसे रॉरी यानी उसके एक कलीग का फोन आता है। वो उसे बार में मिलने के लिए बुलाता है रात के 2 बजे। अब उस बार में उसे रॉरी नहीं बल्कि उसका बॉस कैम्बेल मिलता है और वो उसकी काफी तारीफ करता है और वो उसे बताता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि उसी को प्रमोट कर रहा है, यानी नेक्स्ट पीएम एमिली बनेगी, कोई और नहीं। एमिली घर आती है और लूक को इस बारे में बताती है। लूक उसके लिए बहुत खुश था और उसको कांग्रेचुलेट भी करता है। नेक्स्ट डे एमिली ऑफिस में जाकर अपना नया रोल लेती है और नए कैबिन में जाती है। वो बहुत खुश थी और कैम्बेल भी उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। अब हम देखते हैं कि ल्यूक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसको एमिली के अंडर काम करना पड़ रहा था, पर एमिली नहीं चाहती थी कि ल्यूक लो फील करे। वो उस रात घर भी नहीं आता और बाहर चला जाता है और एमिली का फोन भी नहीं उठा रहा था, पर एमिली को पता था कि वो किस बार में था, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि वो फिक्र ना करे, वो उसके अच्छे काम कैम्बेल के सामने रखेगी ताकि अगला नंबर उसका हो और अगला पीएम वो बने। अब अगले दिन एमिली ऑफिस में ल्यूक को कुछ रिपोर्ट्स लाने के लिए कहती है, पर ल्यूक उस पर अच्छे से काम नहीं करता और वो उसको रिपोर्ट्स गलत दे देता है, जो कैम्बेल को पता चल जाता है। और तब जब एमिली और कैम्बेल और उसका एक कलीग बार में जाते हैं कुछ ड्रिंक्स के लिए, तब कैम्बेल उसे बताता है कि ल्यूक एक्चुअली में एक फेवर से आया है। वो कैम्बेल की दोस्त की सिफारिश से आया है और अच्छा होगा अगर वो अपने आप ही कंपनी छोड़ दे, वरना अल्टीमेटली कैम्बेल को ही ल्यूक को निकालना पड़ेगा कंपनी से क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं है। अब एमिली ये जानकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो घर आती है पर ल्यूक को कुछ नहीं बताती। अब ल्यूक जब घर में था तो वो कुछ परेशान लग रहा था। उसके पास एक ईमेल आती है जिसमें वो रॉबर्ट ब्रायन के एक लीडरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर लेता है ताकि उसे अच्छे से इनसाइट मिल सके और वो अपनी जॉब में अच्छा कर सके। अब अगले दिन एमिली एक रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करती है उसके और लूक के डिनर के लिए, पर लूक डिनर पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कहता है कि वो अपने काम में ऑलरेडी पीछे चल रहा है तो उसे काम करना है। अब एमिली अकेले ही रेस्टोरेंट में जाती है और डिनर कर वापस आ जाती है। तब वो देखती है कि उसने उसी लीडरशिप प्रोग्राम का पूरा पैकेज बाय कर लिया है जो कि $3000 का था। एमिली कहती है कि वो लूक को स्मार्ट समझती थी पर उसने तो $3000 वेस्ट कर दिए। इस पर लूक उसके ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करता है कि जिस तरह से वो ड्रेस करती है लोग उसकी बात सुनने में नहीं बल्कि उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे। इससे एमिली बहुत कॉन्शियस हो जाती है और उसको अगले दिन कपड़े चूज करने में प्रॉब्लम होती है। जब वो ऑफिस जाती है तो ऑफिस में ल्यूक उसे एक टिप देता है एक कंपनी के शेयर्स बाय करने की। एमिली पहले उसे एनालिसिस करने को बोलती है, पर लूक इतना कॉन्फिडेंट था कि एमिली उसकी बात मान लेती है और उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को 25 मिलियन का लॉस होता है। अब कैम्बेल ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और वो एमिली को गाली भी देता है क्योंकि उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, पर एमिली कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अब लूक इसे एक और टिप देता है एक कंपनी के शेयर्स बाय करने की क्योंकि उसने कोई रूमर सुना था, बट एमिली अब उस पर विश्वास नहीं करती।
वो एक दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं जिनकी कोर्ट में हेयरिंग थी, और अगर वो केस हार जाते तो उनके शेयर होल्डर्स को काफी बड़ा अमाउंट मिलता। इसीलिए वो उसी पर पैसा लगाती है, जो कि रिस्की तो था बट कैलकुलेटेड भी था, और उसका रिस्क पे ऑफ कर जाता है। यानी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जीत जाती है और एमिली को 20 मिलियन का फायदा होता है। अब कैम्बेल, जो उस दिन उसे गाली बक रहा था, वो अब उस पर बहुत खुश था और उससे माफी भी मांगता है और उसे उसकी कमीशन का चेक देता है, जो कि $5,75,000 थे। एमिली लूक को मैसेज करती है कि उन्हें कहीं सेलिब्रेट करने जाना चाहिए, पर लूक उसका जवाब नहीं देता। लूक इसलिए अपसेट था क्योंकि एमिली ने उसकी बात नहीं मानी। अब एमिली के कलीग्स आते हैं और वो उसे सेलिब्रेट करने को बोलते हैं। उनका एक कलीग रॉरी उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें स्ट्रिप क्लब जाना चाहिए, और एमिली गुस्से में मान भी जाती है। वो उस रात स्ट्रिप क्लब जाते हैं और बहुत पीते हैं, और जब एमिली वापस आती है तो एमिली और लूक के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि एमिली उसके क्लोज आना चाहती थी और लूक उससे दूर भाग रहा था। अब अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि रॉरी, जो कि एमिली का कलीग था, उसे भी कैम्बेल काम से निकाल देता है क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। इतने में ल्यूक एमिली के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि वो अभी कैम्बेल से उसके प्रमोशन की बात करे। अब एमिली को अंदर से पता था कि कैम्बेल उसका प्रमोशन तो दूर, उसे जॉब से निकालने की सोच रहा है। इसलिए एमिली चाहती थी कि वो किसी न किसी तरह इस बात को घुमा दे और ल्यूक प्रमोशन के बारे में भूल जाए। पर ल्यूक बहुत ज्यादा डेस्परेट था प्रमोशन के लिए, इसलिए वो सीधा कैम्बेल के पास चला जाता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे अपना भगवान मानता है और वो इसी फर्म में काम करना चाहता है, और अगर वो उसे पीएम बना दे तो वो अपना 100% इस जॉब को देगा। पर अफसोस कैम्बेल उसे प्रमोशन देना तो दूर, वो तो उसे निकालने की सोच रहा था। और तभी कैम्बेल उसको नए पीएम से मिलाता है, जो कि वो दूसरी कंपनी से लाया था और जिसने दूसरी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट करवाया था। अब लूक बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हुई थी ऑफिस में। अब जब वो दोनों घर पर आते हैं तब भी उनकी बहस हो जाती है। तब एमिली की मॉम कॉल करती है और वो बोलती है कि एमिली के पेरेंट्स ने उनके लिए एक एंगेजमेंट पार्टी रखी है फ्राइडे शाम को 7 बजे। पर एमिली ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि ल्यूक ने अपने पेरेंट्स से तो इस बारे में बात ही नहीं की थी। अब ल्यूक एमिली पर इल्जाम लगाता है कि एमिली ने ल्यूक से ल्यूक की जॉब छीन ली, या फिर ये कह सकते हैं चुरा ली। पर एमिली उसे बताती है कि कैम्बेल उसे कभी प्रमोट ही नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ रूमर्स थे जो लोग बोल रहे थे, क्योंकि कैम्बेल ने उसे खुद बताया है कि वो उसे प्रमोट नहीं बल्कि उसे फायर करना चाहता है। ये सुन के लूक बहुत अपसेट हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। 2 दिन तक लूक का कोई पता नहीं होता। एमिली बहुत परेशान होती है और उसे बहुत कॉल्स करती है। उसका फोन ही ऑफ होता है और वो 2 दिन तक काम पर भी नहीं आता। और जब वो तीसरे दिन आता है तो एमिली, कैम्बेल और एक और कलीग की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी। पर जब लूक ऑफिस में आया तो पूरी तरह से नशे में धुत था और वो बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करता है और कैम्बेल को ये भी बता देता है कि वो और एमिली 2 साल से रिलेशनशिप में है, जो कि उनकी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, और उनके क्लाइंट के सामने बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर देता है। इससे एमिली बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे समझ तो आ ही चुका था कि अब उनके रिश्ते का अंत होने वाला है। वो लूक को बहुत कॉल्स करती है और तब उसे पता चलता है कि लूक उनके एंगेजमेंट पार्टी में चला गया है और उसे डर लगता है कि वो वहाँ पर भी कोई सीन क्रिएट ना कर दे उनके पेरेंट्स के सामने। अब एमिली भी एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और वो लूक से बहुत गुस्सा थी, पर लूक का एटीट्यूड अभी भी नहीं बदला था, तो वो सबको सब कुछ सच सच बता देती है। फिर वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं और वो बहुत गुस्सा होते हैं, पर वो इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। पर एक वक्त पर एमिली लूक को रुकने के लिए बोलती है, पर लूक नहीं रुकता। अब जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो एमिली को समझ आ गया था कि लूक के मन में उसके लिए प्यार नहीं बल्कि गुस्सा है। इसलिए जब उसने उसे रुकने को बोला तब भी वो नहीं रुका और वो उसे हर्ट करता है और उसका रेप करता है। अब एमिली बहुत हताश थी और वो अपसेट होकर अपने घर में आ जाती है। उसे बहुत चोटें भी आई थी। अब वो अगले दिन ऑफिस जाती है और कैम्बेल को एक झूठी कहानी सुना देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूक के हरकतों का असर उसके करियर पर पड़े, और कैम्बेल उसे सब कुछ भूल जाने और आगे बढ़ने को बोलता है। अब जब एमिली अपने घर पे आती है तो लूक वहाँ पर होता है और वो उसे बोलता है कि वो अपने भाई के साथ शिफ्ट हो रहा है और इस घर की लीज तोड़ रहा है। तब एमिली हैरान हो जाती है कि इतना कुछ होने के बाद भी लूक को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। वो वहाँ पर एक चाकू उठाती है और लूक को उससे माफी मांगने को बोलती है। जब वो चाकू लेने की कोशिश करता है तो वो हर्ट भी हो जाता है।
एमिली उसे अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने को बोलती है और वो ऐसा ही करता है, पर लूक उसे एक और चांस देने को बोलता है। पर अब एमिली उससे तंग आ चुकी थी क्योंकि उसका माइंड ही स्टेबल नहीं था। वो उसकी तरक्की को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था और वो लूक को बोलती है कि वो फर्श से उसका खून साफ करे और यहाँ से निकल जाए। अब एमिली इन सब चीज़ों पर नहीं बल्कि अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और वो ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहती थी जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से इतना जले और उसकी तरक्की बर्दाश्त ही ना कर पाए और उसे नीचे खींचने की कोशिश करता रहे। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।